क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ जी। हमें जी की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द इक्वेशन, जिसके लिए इक्वेशन इक्वेशन क्या दी है बच्चा, 3x² प्लस 3x प्लस जी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 आ रही है, 3x² में पावर 2 है ना, ये हाईएस्ट पावर है, तो ये 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, और हमें इसमें एक वेरिएबल जी है इस इक्वेशन में, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें कंडीशन क्या दी है कि इसके जो रूट्स है ना, इस इक्वेशन की जो वैल्यूज होगी एक्स की, वो रियल और इक्वल है। तो बच्चा इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग ax² को 3x² से कंपेयर करें तो सबसे पहले 3x² आएगा। अब मिडल में बच्चा हमारे पास bx आना चाहिए, तो लेकिन इधर तो 3x प्लस gx 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इन मिडल टू टर्म में से x कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है, 3 प्लस जी, और 3 प्लस जी और x को इधर लिख दो। हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसको जनरल फॉर्म में लाना था, हमें bx की फॉर्म में लाना था, इसलिए x को पीछे लिख दिया हमने। तो इसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3 प्लस जी एक्स हो गया प्लस कांस्टेंट टर्म 3 इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी जनरल फॉर्म में आ गई। अब क्योंकि इधर रूट्स के बारे में बात हो रही है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी जो होता है ना इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। इसमें a, b और c की वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से पता चलेगी, वो हम अभी करेंगे। अब डिफरेंट कंडीशन क्या होती है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट रूट्स के लिए। अगर नो रियल रूट्स हो तो d लेस देन 0 लेते हैं, अगर नो रियल रूट क्वेश्चन में मेंशन हो, या हमें ये कहा हो कि चेक करो कि रियल रूट है नहीं, तो हम d अगर लेस देन 0 है तो कहेंगे हम नो रियल रूट्स। और अगर रियल एंड इक्वल रूट है तो d को हम किसके इक्वल मानते हैं, 0 के इक्वल। और अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, रियल मीन्स रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग वैल्यू दोनों की, तो तब उस केस में d ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इक्वेशन है रियल, देखो इधर वर्ड रियल एंड इक्वल है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, d इज इक्वल टू 0। तो इधर हम लिख देंगे d इज इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू क्या होगी बच्चा, d कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला b² माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू 0। अब b जो है बच्चा x का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन में। देखो अभी तो x का कोफिशिएंट यानी कि मिडिल टर्म x वाली होती है ना, तो उसमें x के आगे क्या नंबर है, 3 प्लस जी। तो हम यहां लिख देंगे 3 प्लस जी होल स्क्वायर b² माइनस 4ac, a x² का कोफिशिएंट x² के आगे जो नंबर है वो क्या है बच्चा 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और c कांस्टेंट टर्म वो भी 3 है, इज इक्वल टू 0। अब इधर 3 प्लस जी होल स्क्वायर है, तो इधर हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि 3 प्लस जी a प्लस बी की फॉर्म ही तो हो गई, और स्क्वायर लगा हुआ था तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। और आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, अब इधर a की जगह हमारे पास 3 है और b की जगह g है। ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी को 3 प्लस जी से कंपेयर करें, तो सबसे पहले a² यानी कि 3² हो जाएगा, फिर b² यानी कि g², फिर प्लस 2ab, 2 इंटू a3 है और इंटू जी, b की जगह g आ गया, माइनस 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 3 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है बच्चा, g² पावर 2 दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगेन हमारी। तो इसको हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हैं अभी से। तो ये g² हो गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल में x वाली टर्म यानी कि इधर gx की जगह तो g वाली टर्म आएगी, तो 6g g² प्लस 6g, और ये 3² जो है ये वाला 3², 3 इधर 9 हो जाएगा, और इसको हम यहां लिख देंगे प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट g² प्लस 6g और प्लस माइनस माइनस 36 माइनस 9 इज माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब हमें g की वैल्यू चाहिए, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है बच्चा, हम प्रोडक्ट और सम लेते हैं। लाइक इधर प्रोडक्ट क्या होगा, g² के आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। अब g² के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है, 1 मानेंगे, g² के आगे कुछ नहीं है तो, और उसको माइनस 27 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 इंटू माइनस 27 इज माइनस 27, और सम क्या होगा 6। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 27 आता हो और सम हमारा 6 आए, ठीक है। तो क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नंबर हमारा नेगेटिव रहेगा और एक नंबर पॉजिटिव रहेगा। अब क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर हम पॉजिटिव रखेंगे। अब हम देखते हैं कि 27 कैसे कैसे बनता है। तो एक तो 1 इंटू 27 माइनस 1
प्लस 27, देखो बड़े वाले के साथ मैंने प्लस का साइन रखा है क्योंकि साहब हमारा पॉजिटिव होगा तो बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन 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 प्रोडक्ट तो इसमें -27 बन रहा है, मानते हैं हम, लेकिन जो सम है वो 26 बन रहा है, तो ये तो हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट 2 के टेबल में तो 27 आता नहीं, तो उसके बाद 3 9 दा 27 होता है, 3 9 दा, तो -3 प्लस 9 ले तो हमारा काम बन जाएगा बच्चा इससे। देखो -3 प्लस 9 प्लस 6 हो जाएगा, सम भी आ रहा है और प्रोडक्ट -3 इंटू 9 -27, तो यही हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के दो नंबर रहेंगे। तो जी स्क्वायर -3g प्लस 9g, तो देखो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, 6g को हमने क्या लिख दिया -3g प्लस 9g, 3g प्लस 9g 6g होता है, तो स्प्लिट करके लिख दिया -27 एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है बच्चा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर g है, तो हम g कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में रहेगा जी स्क्वायर में से अगर g बाहर लेते हैं तो g रहेगा, जी इंटू जी स्क्वायर होता है, और 3g में से अगर हमने g बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में ओनली 3 रहेगा, तो -3, तो ये g -3 हो जाएगा। अब अच्छा ध्यान देना, अब ये 9g और -27 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि हम ये देखिए 9 और 27 कौन से सबसे बड़े टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, 9g में से अगर हमने 9 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में g रहेगा, माइनस अब 27 में से 9 लेंगे तो 9 3 दा 27 होता है ना, तो ब्रैकेट में इधर -3 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चा, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, g -3 इज कॉमन, टेक g -3 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, जब हम g -3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में रहता है g, इधर प्लस का साइन है और 9, g प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप होगा g -3 इज इक्वल टू 0 एंड g प्लस 9 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल हो जाएंगी। अब g इज इक्वल टू -3 0 के साथ जाके +3 हो जाएगा, 0 + 3 is 3, तो g की एक वैल्यू हमारी 3 आई और g इज इक्वल टू +9 0 के साथ जाके -9 हो जाएगा, तो g की या तो वैल्यू 3 आ रही है या फिर -9 आएगी। सो हम स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही बना के लिख देंगे, द वैल्यूज ऑफ g फॉर विच इक्वेशन दिस हैव रियल एंड इक्वल रूट, देखो मैंने इधर मार्क कर दी स्टेटमेंट, आर 3 एंड -9, तो ये स्टेटमेंट आपको आंसर के लास्ट में लिखनी होगी।